लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी, प्यारे दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है हमारी यहाँ पर विंडोज एक्सप्लोरर का पार्ट 2, है ना। और हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हमारा ये जो चैप्टर है विंडोज एक्सप्लोरर का, ये कंप्लीट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, बाकी यूपी ट्रिपल एससी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के अलग अलग पेपरों में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके में पूछा जाएगा या नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है तो हमें सभी चीजें पढ़नी है और वही हम यहाँ पर पढ़ते हुए चल भी रहे हैं। तो सभी भैया एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे, सभी बहनें एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगी। फिर शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को, ठीक है ना। बिल्कुल, प्रतीक पटेल जी जुड़ चुके हैं, हिमांशु विश्वकर्मा जी जुड़ चुके हैं, कमेंट नीचे करके दिखाइए। बिल्कुल भैया, नमस्ते नमस्ते, प्रणाम भाई। तो एक बार जल्दी से सभी मेरे साथी जुड़ जाएं। रविंद्र सैनी जी भी जुड़ चुके हैं, ओके ठीक है, बिल्कुल। दुष्यंत शर्मा, आकाश राजपूत, राम राम भाई, राम राम, राधे राधे। चलिए, अरिहंत, अंकित कुमार यादव, प्रिया, अरविंद कन्नौजिया, रवि, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। कल की क्लास में हमने काफी सारी बातें जानी थी। टास्क बार क्या होता है, डेस्कटॉप क्या होता है, फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, ये सारी बातें हम जान चुके थे। आज की क्लास में हम यहाँ पर बात करेंगे, वो करेंगे विंडोज एक्सप्लोरर की कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज की, है ना। कि विंडोज एक्सप्लोरर में, विंडो में यूज होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज, जहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। मतलब यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है बल्कि, है ना। विंडोज एक्सप्लोरर की शॉर्टकट की, या हम ये लिख सकते हैं विंडोज शॉर्टकट की, विंडोज से संबंधित शॉर्टकट्स। प्रैक्टिकल तरह से समझेंगे सारी शॉर्टकट कीज को, बहुत बढ़िया तरह से जानेंगे, ठीक है। बिल्कुल, सभी साथी जुड़ चुके हैं ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले एक शॉर्टकट की है हमारी, जिसका नाम है विंडो प्लस ई। ये शॉर्टकट की मैंने कल आपको पढ़ा दी थी, बता भी दिया था इसके बारे में, कि जैसे ही हम विंडो ई बटन दबाते हैं तो हमारे कंप्यूटर में फाइल एक्सप्लोरर, या फिर इसी को हम विंडोज एक्सप्लोरर भी कहते थे पहले, तो फाइल एक्सप्लोरर और विंडोज एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। उसे खोलने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, विंडो ई का। यानी कि टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर, टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर खोलने के लिए विंडो प्लस ई का प्रयोग मेरे भाई यहां पर आपका किया जाता है, ठीक है भैया। अगर मैं बात करता हूं विंडो डी शॉर्टकट की, तो देखो साथ के साथ प्रैक्टिकल समझते चलो। विंडो ई बटन दबाएंगे तो ये जो फाइल एक्सप्लोरर होता है ये आपके सामने ओपन हो जाता है, ठीक है। अगर आप विंडो डी बटन दबाते हैं तो विंडो डी बटन में क्या होगा कि जितने भी फाइल या फोल्डर आपने खोले हुए हैं, कितने भी क्यों ना हो, 100, 200, 500, 4, 5, 10, 8, 15, 20, कितने भी, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, आपके सब के सब हाइड हो जाएंगे और आपको डेस्कटॉप दिखाई देने लगेगी। क्या दिखाई देने लगेगा, डेस्कटॉप। कई बार क्या होता है कि मान लो आप गेम खेल रहे थे पढ़ाई की बजाय, आपने मम्मी से कह दिया कि मैं तो पढ़ रहा हूं रूम में, और आप गेम खेल रहे हो, अचानक से मम्मी आ गई। अब कैसे बचोगे, तो तुरंत एकदम से जैसे ही आप विंडो डी बटन दबा दोगे तो जो भी कुछ चल रहा होगा, जितने भी कुछ फाइलें फोल्डर खुले होंगे, वे सब के सब क्या हो जाएंगे मेरे भाई, बंद हो जाएंगे, है ना। वे सब बंद नहीं होंगे, वे सब के सब टास्क बार में आकर के नीचे मिनिमाइज हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। आप फिर से विंडो डी बटन दबाओगे तो वापस वैसे का वैसा ओपन हो जाएगा। फिर विंडो डी दबा दोगे तो फिर से हाइड, सब के सब अनहाइड, हाइड अनहाइड, हाइड अनहाइड, ठीक है जी। बात समझ में आ गई। तो विंडो
ई बटन किस लिए है? फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए। विंडो डी बटन किस लिए है? तो हाइड अनहाइड ऑल ओपन एप्लीकेशन फाइल और फोल्डर, यानी कि खुले हुए किसी भी एप्लीकेशन फाइल या फोल्डर, जितने भी फाइल एंड फोल्डर एप्लीकेशन है उन सबको खुले हुए को बंद करने के लिए, नहीं छिपाने के लिए, टास्क बार में छिपाने के लिए हम विंडो डी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। और हम इसके स्थान पर विंडो एल बटन का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका? विंडो एल। अच्छा सॉरी, ये मुझसे बाय मिस्टेक थोड़ी सी एक लाइन गलत निकल गई। वो क्या? इसके बाद एक शॉर्टकट की आती है विंडो एल, और ये विंडो एल शॉर्टकट की किस लिए होती है? तो ये शॉर्टकट की होती है लॉक योर पीसी, यानी कि अपने पर्सनल कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को लॉक करने के लिए। जैसे हम अपने फोन को लॉक करने के लिए इसके बगल वाला बटन दबा देते हैं, तो अगर जो भी कुछ ओपन होगा आपका वो कैसा है? लॉक हो जाएगा। फिर आपको इसे ओपन करने के लिए अगर पासवर्ड लगाया हुआ है तो पासवर्ड डालेंगे, नहीं लगाया तो नॉर्मली स्लाइड करके ओपन हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप कंप्यूटर को लॉक करना चाहते हैं, विंडो को लॉक करना चाहते हैं, तो आप विंडो एल बटन दबाते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई पासवर्ड डला होगा तो फिर वो पासवर्ड मांगेगा, नहीं तो नॉर्मली साइन इन से ही वो ओपन हो जाएगा। तो 3 शॉर्टकट की जानी, विंडो ई फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए, विंडो डी खुले हुए किसी भी फाइल फोल्डर एप्लीकेशन को टास्क बार में हाइड करने के लिए, विंडो एल अपने कंप्यूटर को लॉक करने के लिए, विंडो एल। विंडो एल। ठीक है, यही सवाल आपसे वीपीओ के पेपर में पूछा गया था। कैसे पूछा गया था देखेंगे। चलो, यह सवाल पूछा गया था जी, बताओ इसे करने में कोई समस्या है क्या? आपके विंडोज कंप्यूटर को लॉक करने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? क्या होगा आंसर? तो पहली बात तो विंडोज से संबंधित सवाल है तो भैया विंडो वाली शॉर्टकट की होगी। ये कंट्रोल एल वगैरह तो यहां काम करेंगे नहीं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है कि द कीबोर्ड शॉर्टकट टू लॉक योर विंडोज कंप्यूटर इज विंडो एल। इसी सवाल की वजह से हम इस चैप्टर को इतनी डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब एक बार यूपी ने वीपीओ के पेपर में से पूछ लिया तो आपके पेपर में भी पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। कब हुआ था ये पेपर यूपी वीपीओ का? तो ये हुआ था मेरे भाई 27 अप्रैल 2025 को। ये हुआ था हमारा 27 अप्रैल 2025 को यूपी वीपीओ। ठीक है भैया, ओके। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, इसके बाद विंडो एल भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, इसके बाद एक शॉर्टकट होती है विंडो आर। विंडो आर किस लिए होती है? तो रन कमांड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। अब ये रन कमांड डायलॉग बॉक्स क्या है? तो कई बार हम अपने किसी भी एप्लीकेशन को जल्दी से ओपन करने के लिए रन कमांड, किसी कमांड का प्रयोग करते हैं। कैसे? तो आप जैसे ही विंडो आर बटन दबाओगे तो ऐसे एक ये जो बॉक्स खुल करके आता है, कोई भी बॉक्स जब कंप्यूटर में खुल के आता है उसे वैसे तो कॉमन एक नाम होता है डायलॉग बॉक्स, उस बॉक्स का। लेकिन ये किस चीज का डायलॉग बॉक्स है? तो ये रन कमांड डायलॉग बॉक्स है। यानी कि अगर मुझे यहां पर मान लो एमएस वर्ड को ओपन करना है तो मैं यहां पर विन वर्ड लिखूंगा। क्या लिखूंगा? विन वर्ड। और मैं जैसे ही मैंने कमांड दे दी, एमएस वर्ड को ओपन करने की एक कमांड होती है विन वर्ड। अब मैं जैसे ही ओके करूंगा या एंटर बटन दबाऊंगा तो आप देखोगे यहां पर मैंने अलग से कहीं जाकर एमएस वर्ड ओपन नहीं करा, है ना। मैंने अलग से जाकर कहीं पर भी क्या नहीं करा मेरे भाई? एमएस वर्ड ओपन नहीं करा, बस कीबोर्ड से ही रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन करके और स्पीड में कर दिया बिना माउस को छुए, है ना। तो किसी अन्य एप्लीकेशंस वगैरह को आसानी से ओपन करने के लिए ये होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद विंडो आई की अगर हम बात करते हैं तो विंडो आई शॉर्टकट की किस लिए होती है? विंडोज की सेटिंग खोलने के लिए, है ना। विंडो आर क्लियर हो गया। विंडोज की सेटिंग ओपन करने के लिए, कंप्यूटर की सेटिंग ओपन करने के लिए, जैसे अगर मैं यहां पर विंडो आई बटन दबा दूं तो आप देखोगे ये विंडोज सेटिंग, है ना। दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा? मैं दिखाना चाहूंगा आपको। यहां पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है विंडोज सेटिंग।
तो ये आपकी विंडोज सेटिंग ओपन करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करनी है, अकाउंट वगैरह क्या है ना, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल करनी है, लॉक लगाना है, ठीक है। तो ये इंटरनेट वगैरह जितनी भी चीज़ें विंडो की, जैसे हमारे फ़ोन में सेटिंग होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे कंप्यूटर में भी सेटिंग होती है। तो उस विंडोज सेटिंग को ओपन करने के लिए हम विंडो प्लस आई बटन का प्रयोग करते हैं। तो इस बात को याद रखेंगे, फॉर ओपन कंप्यूटर, या हम इसे कह सकते हैं विंडोज सेटिंग। विंडोज सेटिंग खोलने के लिए इसका प्रयोग मेरे भाई किया जाता है विंडो प्लस आई का, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है, पहले सीजीएल मेंस में ये सवाल पूछा गया है, ऑल्ट एंटर। अब ये ऑल्ट एंटर किस लिए होता है? तो देखो, मैंने कल आपको बताया था, यदि आपको याद हो, कि जैसे कोई फाइल या फोल्डर है और हमें उस फाइल या फोल्डर पर अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट सी खुल करके आती है जिसे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहा जाता है। और इसके अंदर बहुत अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ओपन से ये खुल जाएगा, पिन टू क्विक एक्सेस पिन हो जाएगा, कट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, डिलीट करना है, नाम बदलना है। इसी में सबसे नीचे एक ऑप्शन होता है प्रॉपर्टीज का। इसी में सबसे नीचे एक, हाँ बिल्कुल भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी में सबसे नीचे एक ऑप्शन होता है हमारा प्रॉपर्टीज का। और इस प्रॉपर्टीज पर आप क्लिक करोगे तो आपको उस फोल्डर से रिलेटेड सारी जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि इस फोल्डर को कब बनाया गया, कितने बजे बनाया गया, क्या क्या काम इसमें किया, इसमें बदलाव कब किया गया, इसका नाम क्या है, और इसमें कितनी फाइल वगैरह इसके अंदर है, इसका साइज कितना है, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टीज अभी अगर हमें देखनी है तो हम क्या कर रहे हैं, उस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर रहे हैं, तब जाकर के हमें ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर हमें यहीं पर इसकी जगह क्या करना हो, अगर मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर हमें यहां पर इसकी जगह पर बिना माउस के अगर हमें इस प्रॉपर्टीज को देखना है किसी फाइल या फोल्डर की को, तो हम ऑल्ट एंटर बटन दबाते हैं उसे सिलेक्ट करके। टू सी प्रॉपर्टीज फॉर अ फाइल एंड फोल्डर, किसी फाइल फोल्डर की, किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखने के लिए किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑल्ट एंटर बटन का प्रयोग मेरे भाई किया जाता है। विंडो आर समझा दो भाई, विंडो आर में समझा चुका हूं, उसमें क्या ही दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो विंडो आर किस लिए है, अगर आपको कोई कैलकुलेटर ओपन करना है कोई भी, तो उसकी कमांड देकर उस फाइल उस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए विंडो आर बटन होता है, ठीक है। ऑल्ट एंटर मैं करके दिखाना चाहूंगा। जैसे अभी मैंने इसे सिलेक्ट करा, ऑल्ट के साथ जैसे ही मैं एंटर बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे ये पूरा खुल गया, ठीक है। एक शॉर्टकट की होती है ऑल्ट F4, काफी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। कौन सी, तो हम कहेंगे कि जो ऑल्ट F4 शॉर्टकट की होती है, ये किसी खुले हुए फाइल फोल्डर या एप्लीकेशन को बंद करने की शॉर्टकट की होती है। और अगर सारे के सारे फाइल फोल्डर एप्लीकेशन बंद हो चुके हैं तो उसके बाद अगर आप इसे दबाते हो तो ये कंप्यूटर को शट डाउन करने की शॉर्टकट की होती है। किसकी, तो मेरे भाई ये कंप्यूटर को शट डाउन करने की शॉर्टकट की होती है। कंप्यूटर को या किसी खुले हुए फोल्डर या फाइल को बंद करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, ऑल्ट F4, कंप्यूटर को शट डाउन, क्लोज, ओपन, ऐप, फाइल, फोल्डर, etc, है ना, किसी भी खुले हुए फाइल फोल्डर वगैरह को बंद करने के लिए। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ेंगे। ऑल्ट F4 तक की बात क्लियर हो गई? एक बार यस करके मुझे बता दो कि हाँ जी यहां तक की बात हमें क्लियर हो गई, हमने प्रैक्टिकली भी समझ लिया इन्हें और इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई हमें, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड सर, यूज करके दिखाइए। हंसने वाला इमोजी, भाई क्या बताना चाहते हो आप इससे? यूज ही तो करके दिखाया है मैंने, कौन सा यूज नहीं करके दिखाया? ये जितनी भी शॉर्टकट की इससे पहले हमने करी, कौन सी यूज नहीं करके दिखाई आपको? ऑल्ट F4, अच्छा आप इसलिए हंस रहे हो, ओके, आप ये चाहते हो कि मैं ऑल्ट F4 को यूज करके दिखाऊं जिससे कि जो ये हमारा तामझाम खुला हुआ है ये सब बंद हो जाए,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो मैं भैया उसे नोट को तो बंद नहीं करूंगा जहां पर हम पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ये फोल्ड, ये विंडोज सेटिंग खुली हुई है, मैं ऑल्ट F4 बटन दबाऊंगा तो बंद हो गई, बंद हो गई है ना। ऐसे ही अगर मान लो मैं फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लूं, ठीक है, ऑल्ट F4 दबाऊंगा, बंद हो गई, ठीक है। अब शट डाउन करके नहीं दिखाऊंगा दोस्त, है ना, ये बदमाशी मत करो, शट डाउन करके तो नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक शॉर्टकट की होती है ऑल्ट टैब, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है, समझेंगे। ऑल्ट टैब शॉर्टकट की है ना, हाँ बिल्कुल वर्क करेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहां पर ऑल्ट टैब शॉर्टकट की। तो ऑल्ट टैब शॉर्टकट की किस लिए होती है, जैसे मान लो हमने अपने फोन में एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशंस खोले हुए होते हैं। जैसे आप अपने फोन में क्या करते हो, व्हाट्सएप भी ओपन है, थोड़ी देर पहले यूट्यूब चलाया था, उससे थोड़ी देर पहले आपने क्या करा था, उससे थोड़ी देर पहले आपने फेसबुक चलाया था, उससे थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम चलाया था, उससे थोड़ी देर पहले किसी को फोन करा था, उससे थोड़ी देर पहले आपने कैलकुलेटर खोला था। तो आपकी 7-8 एप्लीकेशंस खुली हुई हैं मान लो। अब अगर हम कैलकुलेटर पर जाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, हम अपने फोन में देखो, जैसे ये मेरे में फेसबुक खुली हुई है, अब मुझे इससे पहले जो था व्हाट्सएप ओपन था, तो मैं ऐसे स्लाइड कर लेता हूं और इससे मैं स्विच कर लेता हूं, है ना, मैं इस पे क्लिक कर दिया, व्हाट्सएप खुल गई, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे फाइल फोल्डर खुले हुए हैं और हमें उनमें आपस में स्विच करना है, आपस से किसी और में जाना है, इस वाले से किसी और में जाना है, खुले हुए में ही। तो उसके लिए हम यहां पर ऑल्ट टैब शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। किसका, उसके लिए हम यहां पर ऑल्ट टैब का प्रयोग करते हैं और ऑल्ट टैब से राइट साइड के एप्लीकेशन की तरफ स्विच होता है। और एक और शॉर्टकट की होती है ऑल्ट शिफ्ट टैब, तो स्विच एप्लीकेशन टू द लेफ्ट साइड, एप्लीकेशन को बाईं ओर स्विच करें। अब कैसे, तो इसे एक बार हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे अब यहां पर कि जैसे मान लो मेरे भाई मैंने यहां पर ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन करा, ठीक है, साथ में अगर मैं बात करूं तो मैंने अपनी कोई वीडियो भी प्ले कर दी यहां पे, हो जा भाई, या मान लो मैंने कोई पेपर खोल दिया आप लोगों के लिए, ठीक है, कोई प्रीवियस ईयर खोल दिया मैंने, मान लो ये मैंने एक प्रीवियस ईयर की पीडीएफ खोल दी, ठीक है। अब देखना कितनी चीजें खुली हुई हैं, एक मैं कैलकुलेटर भी खोल देता हूं, चलो, ठीक है। अब आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें खुली हुई हैं, जैसे कि कैलकुलेटर, वीडियो, ठीक है, ऐसे अलग अलग चीजें खुली हैं। आपको क्या करना है, इनमें आपस में स्विच करना है। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट टैब। अब ऑल्ट टैब दबाने से देखना ये राइट साइड की तरफ स्विच होगा, जैसे देख रहे हो ना, सबसे पहले नोट पे है, अब राइट साइड में कैलकुलेटर है, अगर मैं यहीं पर छोड़ दूंगा तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। फिर ऑल्ट टैब बटन दबाएंगे, फिर ये आ गया, फिर ये देखो आपकी पीडीएफ आ गई वो वाली, ठीक है, यहां पे छोड़ दोगे तो ये ओपन हो जाएगी, फिर ऑल्ट टैब, ठीक है। तो इस तरह से इसका एक सीक्वेंस बनता चलता है और ये राइट साइड की तरफ आपकी चीजों को स्विच करता है, रिसेंटली जो ओपन होगी वो आगे आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ऑल्ट शिफ्ट टैब, तो ये लेफ्ट साइड देखो, ये लेफ्ट साइड, ऑल्ट टैब तो रिसेंटली वाले के हिसाब से चलता है और ये हमारा लास्ट वाले से एक तरीके से। तो जैसे मान लो मुझे यहां कैलकुलेटर पर रुकना है तो ऐसे रुक गए, ठीक है। तो ये हमारी दो शॉर्टकट की हो गई, एक ऑल्ट टैब और एक हो गई मेरे भाई हमारी ऑल्ट शिफ्ट टैब। बात हो गई क्लियर, बिल्कुल हो गई। अच्छा, इन्हें ध्यान इसलिए भी रखना जरूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि जितनी शॉर्टकट मैं करा रहा हूं एग्जामिनर भी इस क्लास को देख ले और मेरे भाई वो इनमें से आंसर ना दे, इनमें से सवाल ना पूछ के कोई एक अलग ही ऊट पटांग सी ले आए निकाल करके शॉर्टकट की। हालांकि हम मैक्सिमम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पढ़ रहे हैं, बट फिर भी कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर को भी अगर पता है अच्छा ये बात है, चलो ऐसे तो बहुत सारी शॉर्टकट कीज हो सकती हैं, तो फिर आप वहां पर ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हो। इसलिए आपको ये सारी शॉर्टकट कीज आना जरूरी है कि अगर कोई एक शॉर्टकट की ऐसी आ गई जो आपने नहीं पढ़ी थी लेकिन बाकी की 3 तो पढ़ी है, आपको पता है ये वाली इसलिए, ये इसलिए, ये इसलिए, तीनों ही आंसर नहीं होंगी, ये बची, यही उत्तर हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही हुआ इस बार एसएससी सीजीएल मेंस में। आप सभी ने सुना होगा सीजीएल मेंस के बारे में कि बहुत कठिन कंप्यूटर आया, किसी ने नहीं पढ़ाया, ये वो दुनिया भर की बातें। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप बहुत अच्छे से चीजों को पढ़कर जाओगे तो आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छा करोगे, है ना।
तो आप निश्चित तौर पर क्या है मेरे भाई, बहुत अच्छा कर रहे होगे, क्योंकि आप उन सवालों को भी कर पाओगे जो आपने, है ना, आप उन सवालों को भी कर पाओगे मेरे भाई जो आपने अभी तक मतलब पढ़े भी नहीं है, क्योंकि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हो। हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, और उस बहुत कुछ की सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे जैसे विंडो प्लस टी शॉर्टकट की है, ये सीजीएल मेंस में पूछी गई। अब ये शॉर्टकट की मैंने तब नहीं पढ़ाई थी आपको, ये शॉर्टकट की मैंने आपको तब नहीं पढ़ाई थी, ठीक है। हाँ, नन ऑफ दीज भी तो होता है, बिल्कुल। यूपीएससी वाले पेपरों में ये थोड़ी सी समस्या है कि नन ऑफ दीज थोड़ा एक ऑप्शन रहता है, इससे थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन फिर भी काफी हद तक चीजें कर लेंगे, है ना। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम यहां पर। अब विंडो टी शॉर्टकट की सीजीएल मेंस में पूछी गई, तब ये मैंने नहीं पढ़ाई थी, और क्योंकि कभी मतलब इतना नहीं, इतनी इतनी बहुत महीन चीज नहीं पूछी जाती, लेकिन अब एग्जामिनर ने पूछी भाई सीजीएल मेंस में, तो मैंने तुरंत अपने कंटेंट को अपडेट करते हुए इसे यहां पर जोड़ लिया। अब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है ऑल्ट टैब में और विंडो टी में, बहुत महीन सा अंतर है, उस अंतर को समझते हैं। देखो विंडो टी किस लिए है, तो जैसे आप देखते हैं कि देखो, एक तो ये वीडियो हमारी ओपन थी, इसे बंद करो, मान लो। होता क्या है कि यहां पर टास्क बार में हमें कुछ तो ऐसे ऑप्शन देखने के लिए कुछ तो वो वाले देखने के लिए मिलते हैं जो प्रेजेंट में खुले हुए हैं, उनके आइकन हमें यहां देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे वेब ब्राउजर है ओपन है, तो ये हमने बंद कर दिया, ठीक है। तो जो खुले हुए हैं वो हमें एक तो दिखाई देते हैं, इसके अलावा अगर खुले हुए ना हो तो उसके अलावा कुछ और रहते हैं, जैसे क्रोम है, तो यहां पर ये पिन किया हुआ है। तो विंडो टी शॉर्टकट की किस लिए होती है कि पिन किए हुए टास्क बार में पिन किए हुए एप्लीकेशंस में आपस में स्विच करने के लिए। मतलब ऑल्ट टैब तो इसलिए है कि जो आपकी ऑल्ट टैब तो मेरे भाई इसलिए है कि जो फाइल एंड फोल्डर ओपन है उनमें स्विच करने के लिए, जबकि विंडो टी जो होती है वो इन्हें हाईलाइट करती है। जैसे क्रोम को इसने हाईलाइट कर दिया, अगर आपको बहुत हल्का सा दिखाई दे रहा हो तो मैं बताना चाहूंगा क्रोम हाईलाइट है, अब मैं जैसे ही स्पेस बटन दबाऊंगा तो ये ओपन हो गया, है ना। तो जितने भी टास्क बार में पिन है एप्लीकेशंस, उनमें आपस में एक से दूसरे पर मूव करने के लिए, एक से दूसरे पर जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विंडो टी का। यानी कि टास्क बार में पिन्ड या ओपन एप्लीकेशंस को सिलेक्ट करने के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए, टास्क बार में जो ओपन एप्लीकेशंस हैं उन्हें सिलेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है विंडो प्लस टी का, ठीक है। आ गई बात समझ में, बहुत छोटू सा अंतर है लेकिन समझने वाला है, ठीक है। बिल्कुल सर, इसमें तो 5 ऑप्शंस आते हैं, तब क्या करेंगे, तब फिर थोड़ा सा रिस्क लेंगे और चीजों को करेंगे, ठीक है। तब थोड़ा सा रिस्क लेंगे और चीजों को करेंगे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। इसके अलावा एक शॉर्टकट की, दो शॉर्टकट की होती है, एक होती है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप और एक होती है ऑल्ट कंट्रोल डिलीट। ऑल्ट कंट्रोल डिलीट की जगह कंट्रोल ऑल्ट डिलीट भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही शॉर्टकट कीज हमारी टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए होती हैं। ये दोनों ही शॉर्टकट कीज हमारी टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए होती हैं, ठीक है। किस लिए होती हैं मेरे भाई, आप देखेंगे कि भैया टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए होती हैं, जैसे कि रीस्टार्ट करना है, कोई एंड टास्क करना है, इन सब कामों के लिए। तो देखो, एक तो जैसे मैंने क्या करा, कई बार क्या होता है कि मान लो आपका एमएस वर्ड हैंग कर गया, उसमें आप कुछ भी काम कर रहे हो, कहीं पर भी क्लिक करो, कुछ हो ही नहीं रहा उसमें, है ना, उसमें कुछ भी हो ही नहीं रहा। तो अब आप क्या करोगे, अब जब कुछ हो ही नहीं रहा तो आप फिर क्या करोगे, टास्क मैनेजर को ओपन करके उसे एंड टास्क कर दोगे, यानी कि वो बंद हो जाएगा, फिर उसे नए तरीके से ओपन कर लो, ठीक है भैया। चलिए, तो आप देखेंगे मेरे भाई बार बार विंडो टी दबाते रहेंगे। एक भाई पूछ रहे हैं विंडो टी से मूव कैसे करेंगे अदर पिन ऐप में, बार बार विंडो टी बटन दबाने से। जैसे ऑल्ट टैब को बार बार दबाने से स्विच होता है, ऐसे ही विंडो टी बटन बार बार दबाने से वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है, ठीक है दोस्त। चलो अब हम आगे बढ़ देंगे और बात करेंगे यहां पर किस चीज की मैं आपसे बात कर रहा था। तो मैंने यहां पर ऑल्ट कंट्रोल डिलीट बटन दबाया, ठीक है। तो एक ऐसे पेज आ गया खुलकर, यहां पर लिखा है हमारा टास्क मैनेजर, यहां पर लिखा है हमारा टास्क मैनेजर। अब ये टास्क मैनेजर खुल गया, अब जो भी बंद करना है उस पर क्लिक करके एंड टास्क कर दो, वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो इस तरीका ये हो गया टास्क मैनेजर को ओपन करने का, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट, या इसी को हम कंट्रोल ऑल्ट डिलीट भी कह सकते हैं।
दूसरी शॉर्टकट की होती है हमारी कौन सी, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, और कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन दबाने से भी टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। अब आप कहोगे कि दोनों से हो रहा है तो हम कौन सा टिक करें, तो आपको जो प्राथमिकता देनी है वो कंट्रोल शिफ्ट एस्केप को देनी है। जब ये ऑप्शन में ही ना हो तो आप इसके साथ जा सकते हो, या फिर ये लिखा हो कि डायरेक्टली टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए, क्योंकि जब आप ऑल्ट कंट्रोल डिलीट दबाते हो तो पहले एक पेज आता है, उसमें टास्क मैनेजर पर क्लिक करना पड़ता है, जबकि कंट्रोल शिफ्ट एस्केप से डायरेक्टली ही टास्क मैनेजर ही ओपन हो रहा है, कहीं क्लिक नहीं करना पड़ा हमें। ठीक है ना, तो ये बात आपको हो गई क्लियर। अच्छा, इसके बाद होता है F5। F5 किस लिए होती है, तो F5 शॉर्टकट की होती है हमारी किसी अपने जो भी हमारा खुला हुआ है फाइल एक्सप्लोरर उसे रिफ्रेश करने के लिए, उसे रीलोड करने के लिए। ठीक है ना, उसे रीलोड या रिफ्रेश करने के लिए। शिफ्ट F10 किस लिए होती है, तो जो राइट क्लिक से कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन होता है उसके लिए, कि किसी फाइल या फोल्डर जैसे आपने सिलेक्ट कर रखा है उस पर उसका कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करने के लिए हम राइट क्लिक करते हैं, या फिर हम उसे सिलेक्ट करके शिफ्ट F10 बटन दबा देते हैं, उससे भी हो जाता है। कैसे, जैसे ये सिलेक्ट है, ठीक है, अब मैं यहां पर शिफ्ट F10 बटन दबाऊंगा तो इसका कॉन्टेक्स्ट मेन्यू यहां पर ओपन हो जाएगा। इसके अलावा एक शॉर्टकट की होती है हमारी F2। इसके अलावा एक शॉर्टकट की होती है मेरे भाई हमारी F2, और ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए प्रयोग होती है। टू रीनेम अ फाइल फोल्डर इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, है ना, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भैया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो मेरे भाई हम यहां पर प्रयोग करते हैं F2 शॉर्टकट की का। बात क्लियर है, बात क्लियर है यहां तक, मुझे बताएंगे प्लीज एक बार। बिल्कुल ठीक है, कैसे, तो हम देखेंगे कि जैसे ये न्यू फोल्डर नाम से एक फोल्डर है मेरे पास, है ना, एक फोल्डर है मेरे पास जिसका नाम है न्यू फोल्डर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कल ही हमने से बनाया था खुद से कंट्रोल शिफ्ट एंड शॉर्टकट की से। एक मिनट रुकिएगा, देखो यहां पर आपको न्यू फोल्डर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है, न्यू फोल्डर। अगर नहीं दिखाई दे रहा मैं इसका कलर थोड़ा डार्क कर देता हूं, अभी दिखाई देगा। अभी दिखाई दे रहा है, देखो बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, न्यू फोल्डर 2 यहां पर नाम लिखा है। मुझे इसके नाम को बदलना है, तो या तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, वही कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करूंगा, और राइट क्लिक करने पर सबसे नीचे प्रॉपर्टीज के ऊपर एक रीनेम नाम का ऑप्शन आता है ना, एक रीनेम नाम का ऑप्शन आता है। हम जैसे ही इस रीनेम पर क्लिक करते हैं तो हम इसका नाम बदल सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया UPSSC, ठीक है, तो अब इसका नाम न्यू फोल्डर की जगह क्या हो गया मेरे भाई, UPSSC हो गया। लेकिन ये तो हमने माउस से राइट क्लिक करके करा, अगर मुझे यही काम बिना माउस की किसी शॉर्टकट की से करना है तो कैसे करेंगे, जिस भी फाइल या फोल्डर का नाम बदलना होगा उसे सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड में एक बटन दबाएंगे F2, उसे सिलेक्ट करेंगे और F2 बटन दबाएंगे, और फिर आप इसका जो भी नाम करना चाहते हैं, टारगेट UPSSC 2026, वो आप यहां पर इसका नाम कर देंगे। तो आप देखोगे कि F2 बटन से किसी भी फाइल या फोल्डर के नाम को बदला जा सकता है, रीनेम उसे किया जाता है। बदल गया ना नाम, ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये रीनेम हो जाएगा। किसी फाइल या फोल्डर के नाम को बदलने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा F1, अगर हमें कोई हेल्प चाहिए तो F1 शॉर्टकट की होती है, कौन सी, F1। कंट्रोल एस्केप शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि टास्क मैनेजर के लेफ्ट साइड में हमें स्टार्ट मेन्यू देखने के लिए मिलता है, टास्क मैनेजर के लेफ्ट साइड में स्टार्ट मेन्यू देखने के लिए मिलता है। अब अगर मैं इस स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना चाहता हूं तो या तो मैं कीबोर्ड में विंडो बटन दबाऊं तब ये ओपन होगा,
या फिर मैं यहां पर कंट्रोल एस के बटन दबा दूं तो ये ओपन होगा, और ये भी सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, फॉर ओपन स्टार्ट मेन्यू, तो ये क्या है हमारे कंट्रोल एस्केप, यानी कि स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए अगर हम बात करते हैं ऑल्ट डी या कंट्रोल एल की, ये शॉर्टकट की जिसमें किस लिए होती हैं विंडोज में, तो एड्रेस बार को सिलेक्ट करने के लिए। मतलब जैसे हम जो विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करते हैं ना, मान लो मैंने यूएसबी में गया, यहां पर मैं गया प्रीवियस ईयर पेपर पे, इसमें मैं गया आपका दिल्ली पुलिस पे, दिल्ली पुलिस में मैं गया 2020 में, और यहां पर अब ये, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके एड्रेस बार में इसका पूरा एड्रेस आ गया। इसके एड्रेस बार में देखो यूएसबी ड्राइव ई, ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर पेपर, फिर दिल्ली पुलिस, फिर दिल्ली पुलिस 2020, ये वाला हमारा सिलेक्ट है, ठीक है। तो अगर इस को ही हाईलाइट करना है तो हमें यहां पर दो शॉर्टकट की होती हैं, ऑल्ट डी और कंट्रोल एल। कैसे, अगर मैंने यहां पर मान लो ऑल्ट डी बटन दबाया तो ये जो है हमारा हाईलाइट हो जाएगा, ऑल्ट डी, ठीक है। और अगर मैं कंट्रोल एल बटन दबाऊंगा तो इससे भी ये हमारी क्या हो जाएगा, एड्रेस बार यहां पर हाईलाइट हो जाता है, या मैं यूं कहूं तो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डब्ल्यू, तो क्लोज ओपन फोल्डर, जो भी फोल्डर खुला हुआ है उसे बंद करने के लिए। F1 से हेल्प के लिए ओपन होता है, F1 शॉर्टकट की हमारी हेल्प के लिए होती है। रिफ्रेश क्या होता है भैया, देखो जैसे अगर मैं आपसे कहूं, अभी देखना, थोड़ा ध्यान से देखना की जरूरत होगी। चलो अब एक चीज नोटिस करना पहले आप यहां पर, जैसे आप देखोगे कि यहां पर इस वाली फाइल का नाम है कंप्यूटर दिल्ली पुलिस, इस वाली फाइल का नाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। और अभी ऐसे हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाया हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि ये जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल थी इसके आगे मैंने ए लिख दिया, ए दिल्ली पुलिस। अब एंटर बटन दबा दिया तो अभी तो आप देखोगे कि ये वैसा का वैसा ही दिखाई दे रहा है, ये सी और ये ए, जबकि जबकि अब अगर इसका नाम ए से शुरू हो रहा है तो ये आगे आ जाना चाहिए, आगे आ जाना चाहिए, लेकिन ये आगे क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी हमने इसे रिफ्रेश नहीं करा। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश कर दूंगा तो आप देखोगे कि जो ए वाला नाम था वो आगे आ गया, ठीक है, आगे आ गया, और सी वाला पीछे चला गया। समझ में आया, रिफ्रेश है ना। तो ये हमारा यहां पर क्या होता है, आगे पीछे करने के लिए नहीं, आपने जो भी कुछ बदलाव करे हैं उसे एक तरह से एकदम से नए तरीके से करने के लिए F5 शॉर्टकट की रिफ्रेश या फिर रीलोड के लिए हमारी होती है। एक बार मुझे यस करके सभी दोस्त कंफर्म करेंगे क्या यहां तक की बात क्लियर है। फिर ये जो सवाल मैं अब आपको कुछ कराऊंगा, ये यूपी में तो नहीं पूछे गए, लेकिन ये अलग अलग परीक्षाओं में बहुत पूछे गए हैं, है ना। अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए, या वहां पे पूछे गए तो हो सकता है वहां से यहां भी आ जाए चल करके। तो हम एक बार स्पीड में कर लेते हैं, अगर आप सवालों को कर पा रहे हो इसका मतलब आप चीजों को समझ रहे हो अच्छे से, ठीक है। तो प्लीज एक बार मुझे यस करके कंफर्म करें, देन हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सवाल एक एक करके दिखाना शुरू करता हूं। चलिए, पहला सवाल आपकी आंखों के सामने अपने आप आंसर आएगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आपको उलझना नहीं है किसी भी चीज में। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल फोल्डर का नाम बदलने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, आप क्या कहना चाहोगे, है ना। आप यहां पर क्या कहना चाहोगे, बिल्कुल कह सकते हैं ये बात, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि भैया नाम बदलने की बात हो रही है, शॉर्टकट की होगी F2 आंसर। ऑल्ट एंटर किस लिए थी, तो हमने जाना था टू व्यू प्रॉपर्टीज, किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ओके, अगला सवाल देखो, पढ़ो पूरा सवाल। ये सीजीएल मेंस के सवाल हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए इस चैप्टर के अच्छे हैं। MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जाता है, बताओ। इनमें से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका प्रयोग MS वर्ड को बंद करने के लिए किया जा सकता है, बताओ। तो अपने आप आंसर निकल करके आएगा अब आपका। अब आपका जो उत्तर है मेरे भाई वो अपने आप आएगा, बिना दिमाग पर जोर दिए आएगा,
क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे Alt F4 इज द राइट आंसर। आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन जो मैं आपसे बार बार कहता था कि ये सीजीएल में पूछा गया है, तो ऐसे ही नहीं। देखो, निम्नलिखित में से किस कुंजी पटल शॉर्टकट का प्रयोग विंडोज एक्सप्लोरर को खोलने के लिए किया जाता है? तो आप कहोगे विंडोज एक्सप्लोरर की बात है, तो हमारा विंडो ई हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड विंडो 10 होम स्क्रीन चयनित वस्तु की प्रॉपर्टी को खोलता है? सिलेक्ट की हुई वस्तु की प्रॉपर्टीज को इनमें से कौन सा ओपन करता है? लो जी, पढ़ो क्या कह रहा है सवाल। तो सवाल आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 10 होम स्क्रीन चयनित वस्तु के लिए प्रॉपर्टी खोलता है? तो कौन सी शॉर्टकट की होगी? ऑल्ट एंटर होगी। अगला सवाल, तो अभी इतने ही सवाल थे, ठीक है। तो यहां तक आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। अब हम कुछ और चीजों के बारे में भी बात अब यहां पर करने वाले हैं। यहां तक सब कुछ क्लियर है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसा मैं मान करके चलता हूं, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखेंगे कि जब हम इस विंडोज एक्सप्लोरर या मैं कहूं फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं, तो कल भी मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, फिर देखेंगे कि किस चीज को क्या कहा जा रहा है ना। तो डिटेल में बातचीत अब यहां पर होगी थोड़ी सी, देखें, ध्यान देना। तो आप देखोगे कि यहां पर ये तो आपको एड्रेस बार दिया गया है। ये जो पट्टी आपको दी गई है, ये एड्रेस बार की पट्टी है। किसी भी फाइल या फोल्डर पर कैसे पहुंचा जा सकता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? उसके लिए मेरे भाई हम एड्रेस बार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बगल में यहां पर एक सर्च ऑप्शन दिया रहता है, जो उस फोल्डर में मौजूद फाइलों को खोज कर देने का काम करता है। 1000 फाइल है किसी फोल्डर में, तो मैं किसी पर्टिकुलर नाम की फाइल ढूंढनी है, एक एक करके ढूंढोगे, समय लगेगा। क्या करोगे? सर्च बॉक्स में उसका नाम डाल दोगे, और इसकी शॉर्टकट की भी मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी, ठीक है जी। इसके बाद आप देखेंगे फोल्डर कैसे होते हैं, तो ये वाले तो फोल्डर होते हैं, और फाइल्स कैसी होती हैं, तो ऐसी फाइल्स होती हैं, ठीक है जी। ये फाइल फोल्डर का सिस्टम आप सभी के फोन में भी है, तो आप ऑलरेडी इन चीजों को समझते होंगे, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो इसे लेफ्ट पेन या फिर नेविगेशन पेन भी कहा जाता है ना। इसे मेरे भाई लेफ्ट पेन या फिर नेविगेशन पेन भी कहा जाता है। ये क्या है हमारा? ये लेफ्ट पेन या फिर इसी को नेविगेशन पेन भी कहा जाता है। नेविगेशन पेन इसे कहा जाता है, ठीक है। इनके काम क्या होते हैं, कैसे चीजें काम करती हैं, जानेंगे। इससे पहले और यहां पर देखो थोड़ा सा, यहां पर कुछ बटन दिए होते हैं, बैकवर्ड, फॉरवर्ड और अप बटन। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड का क्या काम होता है कि जैसे आप किसी फोल्डर पर थे और फिर आप आगे वाले फोल्डर पर आ गए, तो वापस पीछे वाले फोल्डर पर जाने के लिए आप बैकवर्ड कर दो, फिर आगे वाले पर आने के लिए फॉरवर्ड कर दो। ये जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको दिखाऊं, तो मैंने सबसे पहले क्या ओपन करा? दिस पीसी, ठीक है। फिर मैं यूएसबी ड्राइव में गया, फिर मैं सॉफ्टवेयर्स में गया मान लो, फिर मैं ऑफिस 365 में गया, ऐसे करके। अब मुझे इससे पीछे वाले जिस पर ये फोल्डर में मैं था वहां पर जाना है, तो मैं क्या करूंगा? तो मेरे भाई मैं यहां से बैक स्पेस, फिर से वापस इससे पहले जिस पे था उस पे जाना है, तो फॉरवर्ड। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड हमारा यहां से हो जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। ये हमारा नेविगेशन पेन है। एक लेफ्ट, एक प्रीव्यू पेन भी होता है, जो कि हमें राइट साइड में दिखाई देता है। कहां पर? एक प्रीव्यू पेन भी होता है मेरे भाई, जो कि हमें राइट साइड में दिखाई देता है। बिल्कुल बहन, मैं बात करूंगा अंकित सर से, और जो भी होगा वो फिर मैं आपको बताऊंगा उस बारे में। अभी आप कॉपी पेस्ट ना करें प्लीज, ठीक है। तो आप देखेंगे कि प्रीव्यू पेन जो है हमारा, ये हमें कहां देखने के लिए मिलता है? राइट साइड। इस प्रीव्यू पेन से फायदा क्या होता है कि जो भी फाइल आपने सिलेक्ट करी है उसके अंदर का कंटेंट शॉर्ट में यहां पर तुम्हें दिखाई देता है, शॉर्ट में दिखाई देगा, जिससे कि तुम पूरी फाइल तुम्हें ओपन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके। और नेविगेशन पेन में जल्दी से चीजों को जाने के लिए किसी डाउनलोड वाले फोल्डर में, डेस्कटॉप पर, है ना, डॉक्यूमेंट में, पिक्चर्स में जल्दी से स्विच करने के लिए, जल्दी से जाने के लिए आप यहां पर नेविगेशन पेन हमें दिया रहता है। साथ में यहां पर एक और ऑप्शन होता है, क्विक एक्सेस। ये क्विक एक्सेस क्या चीज है अभी समझेंगे हम, ठीक है। उससे पहले आप देखो कि ये है आपका नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, ये सवाल भी पूछा गया है, ध्यान रखना।
जो नेविगेशन पेन है ये लेफ्ट साइड में रहता है, जबकि राइट साइड में हमारा प्रीव्यू पेन होता है, जिसमें हम प्रीव्यू देखते हैं कि जिसमें हम मेरे भाई प्रीव्यू देखते हैं कि को जो फाइल हमने सिलेक्ट करी है उसके बारे में तो हमें दिखाई दे जाता है, यहाँ पर वो फोटो हमें दिखाई देने लगता है यहाँ पर। ठीक है, तो वो राइट साइड में। प्रीव्यू पेन कहाँ होता है? राइट में। और नेविगेशन पेन कहाँ होता है? लेफ्ट में। राइट, ओके। आगे बढ़े अब हम। यहां से देखो किस प्रकार सवाल पूछा गया। मैं थोड़ा सा इंग्लिश करके बता दूंगा इसकी, ये सवाल सॉरी हिंदी करके बता दूंगा, ये सवाल प्रॉपर इंग्लिश में दिया गया है, आंसर आप बताना फिर। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन एक गलत है? ठीक है, तो इन द नेविगेशन पेन देयर इज अ क्विक एक्सेस एरिया। नेविगेशन पेन में एक क्विक एक्सेस एरिया होता है, तो हम कहेंगे जी हाँ, नेविगेशन पेन में क्विक एक्सेस एरिया होता है। जो नेविगेशन पेन होता है हमारा, उसमें क्विक एक्सेस एरिया होता है। ठीक है, नेविगेशन पेन इज टू अनेबल ईजर नेविगेशन थ्रू विंडोज एक्सप्लोरर, यानी कि नेविगेशन पेन की सहायता से आप आसानी से क्या है नेविगेट कर सकते हैं, मतलब एक फोल्डर से किसी दूसरे फोल्डर में जा सकते हैं। जी हाँ, ये भी एक अच्छी बात है। इसके बाद कह रहा है नेविगेशन पेन यू कैन व्यू योर कंप्यूटर्स फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर एंड एक्सेस फाइल्स और फोल्डर। बिल्कुल। इसके अलावा कह रहा है आपसे कि द राइट विंडो ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर इज कॉल्ड नेविगेशन पेन, कि जो आपका विंडो की जो विंडोज एक्सप्लोरर का जो राइट साइड होता है उसे नेविगेशन पेन कहा जाता है। अब आंसर आपके हाथों में है, बताएंगे इस सवाल का उत्तर क्या होगा। आंसर आपके हाथों में है, तो आप कहोगे भैया राइट साइड में तो प्रीव्यू पेन होता है, नेविगेशन पेन तो लेफ्ट साइड में होता है, तो यही चौथा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट क्या है मेरे भाई? हमारा गलत था, चौथा स्टेटमेंट गलत था। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये जैसे मेरा नेविगेशन पेन है, ठीक है, तो आप देखोगे कि इस नेविगेशन पेन में हमें एक तो क्विक एक्सेस देखने के लिए मिल रहा है। क्विक एक्सेस, इस क्विक एक्सेस का मतलब होता है कि आप यदि जल्दी से आपने हाल ही में जो जो फाइल एंड फोल्डर ओपन करे हैं उन्हें देखना चाहते हो, ठीक है, तो क्विक एक्सेस। कोई फोल्डर ऐसे हैं जिनका तो मैं रोज यूज पड़ता है, जैसे मुझे, है ना, तो मैं उस फोल्डर को यहां पर क्विक एक्सेस में पिन कर देता हूं, जिससे कि वो फोल्डर मुझे यहीं दिख जाता है, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिस पीसी, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, ये सब यहां पर हमारे मौजूद है, जिससे कि हम जल्दी से इनमें क्या करें, पहुंच जाएं। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्विक एक्सेस क्या चीज थी, है ना। अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि ये जो चीज है हमारी क्विक एक्सेस, ये क्या है। तो देखो, सबसे पहले समझने की कोशिश करना, क्या है जी, कि ये एक सुविधा है जो आपको हाल ही में एक्सेस की गई फाइल और फोल्डरों को देखने और अक्सर उपयोग किए जाने वाले फोल्डर्स को पिन करने की सुविधा देती है। यानी कि जो क्विक एक्सेस है, तो जो आपने हाल ही में कुछ फाइल्स वगैरह को एक्सेस किया है उनको देखने की सुविधा देती है, जिससे कि आप जल्दी से पहुंच जाओ वहां पे। ठीक है, दूसरा फोल्डर्स को पिन करने की भी सुविधा देती है, जिससे कि वो वहीं पर पिन बने रहें। बार बार उपयोग होने वाले फोल्डर यहां दिखते हैं, रिसेंटली ओपन फाइल्स भी यहां दिखती हैं। और रिसेंटली ओपन कितनी फाइल्स हमें दिखती हैं, तो हम याद ध्यान देंगे कि क्विक एक्सेस में हमें रिसेंटली ओपन 20 फाइल्स दिखती हैं। कितनी? 20 फाइल्स। इसका कोई उदाहरण है क्या? प्रैक्टिकल दिखाएंगे ना उदाहरण। क्यों? देखो, मैंने यहां पर क्विक एक्सेस पर क्लिक करा तो आप देखेंगे कि अभी लास्ट मैंने कौन सी पीडीएफ खोलकर दिखाई दी आपको, तो लास्ट आप कहोगे भैया आपने एसएससी दिल्ली पुलिस करके एक पीडीएफ खोली थी, है ना। तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि भैया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आ गया। उससे पहले मैंने लेखपाल की पीडीएफ आपकी खोली थी भैया, ठीक है, उससे पहले किसी ने ये फाइल सेव करी होगी, तो टाइम देखो, टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, आप देखेंगे यहां पर, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये 20 कितनी है, रिसेंटली 20 फाइल्स। अच्छा, अगर मैं कोई नई खोलूंगा तो जो सबसे नीचे वाली है ये हट जाएगी इस लिस्ट में से और एक नई आ जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से इनमें एक्सेस करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? क्विक एक्सेस का प्रयोग कर रहे होते हैं। किसका? क्विक एक्सेस का। बात समझ में आ गई क्विक एक्सेस क्या चीज है?
ठीक है। रिबन इंटरफेस, जैसे ये जो रिबन इंटरफेस है ना, ये वाली जो पट्टी वाला जो इंटरफेस है, ये पहले नहीं था, ये 2008 वाले वर्जन से ऐड हुआ। किससे ऐड हुआ मेरे भाई? ये शुरुआत में नहीं था, ये 2008 वाले वर्जन से ऐड हुआ। अच्छा हुआ होगा तो हम कहेंगे कि विंडोज 8 से एक्सप्लोरर में रिबन इंटरफेस जोड़ा गया, जिससे विभिन्न ऑप्शन को आसानी से एक्सेस किया जा सकता था, जैसे कि होम, शेयर, व्यू जैसी टैब जो हैं ये इसमें आपकी इंक्लूड हुई थी। ठीक है। अच्छा, अब जैसे क्विक एक्सेस था ना, ऐसे ही क्विक एक्सेस के साथ साथ अब क्या होने लगा है, एक वन ड्राइव पर्सनल करके भी ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलने लगा है। यहां पर कहां पर? यहां पर मेरे भाई हमें एक वन ड्राइव पर्सनल। वन ड्राइव क्या चीज होती है भैया? तो जैसे हमें गूगल ड्राइव मिलती है ना हमारे फोन में, जब हम जीमेल पर आईडी बनाते हैं तो गूगल के द्वारा हमें 15 GB का स्टोरेज दिया जाता है ऑनलाइन, वो एक गूगल ड्राइव दी जाती है। बिल्कुल वैसे ही जिन लोगों की आईडी माइक्रोसॉफ्ट में होती है, माइक्रोसॉफ्ट पर होती है, तो वहां पर क्या होगा, उन्हें वन ड्राइव मिलती है। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड स्टोरेज सिस्टम है। ठीक है। तो वन ड्राइव इंटीग्रेशन ये क्या है? तो विंडो 10 और 11 में वन ड्राइव की फाइल एक्सप्लोरर में इंटीग्रेट किया गया, जिससे क्लाउड में फाइल को स्टोर और सिंक किया जा सकता है। मतलब इन विंडोज 10 एंड 11 वन ड्राइव इज इंटीग्रेटेड इनटू फाइल एक्सप्लोरर अलाउइंग यू टू स्टोर एंड साइंस फाइल इज द क्लाउड। मतलब अगर आप नॉर्मली इनमें फाइलों को सेव ना करके इस वन ड्राइव में सेव करोगे, और आपके जो इंटरनेट से कनेक्ट है अगर आपका कंप्यूटर, तो आपकी फाइल साथ के साथ इंटरनेट पर सेव होती चली जाएंगी, और फिर आप कहीं और से भी अपने कंप्यूटर में उस आईडी को लॉगिन करके इस फाइल में जो भी काम करा था, यहां पर जो भी काम करा था, उसे वहां से बैठे बैठे भी एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो बहुत आसान चीजें हमारी यहां पर हो जाती हैं काफी हद तक। ये हमारा वन ड्राइव इंटीग्रेशन है। ठीक है मेरे भाई, चलो तो यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? एक बार फिर से मुझे यस कर दें, देन मैं आगे बढ़ता हूं। और बहुत बढ़िया, बताइएगा एक बार। यहां तक की बात क्लियर है? फिर अब हम यहां पर आगे जानेंगे आपसे एक बार रिसाइकिल बिन के बारे में, कि भैया रिसाइकिल बिन क्या चीज होती है। ठीक है ना दोस्त, कि रिसाइकिल बिन क्या होता है, बताइएगा। तो यहां तक बात क्लियर हो चुकी है, अब हम एक रिसाइकिल बिन के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन भी कराइए डेली। बहन सब कुछ क्लास में ही नहीं होता, कुछ एफर्ट्स हमें अलग से भी डालने होते हैं। क्लास में ही आप चाहते हो कि 20 मिनट तो आपको क्लास कराई जाए, फिर आप चाहते हो कि उसमें 15 मिनट टीचर ही आपको रिवीजन करा दे, फिर आप चाहते हो कि 15 मिनट तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएं, फिर 15 मिनट उस पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जाएं। तो ऐसे नहीं होता बाबू, आपको खुद से भी रिविजन करना होता है। ठीक है ना, आपको खुद से रिविजन करना होता है बाद में। भाई ये चैप्टर तो बहुत ही आसान है, इसमें क्या दिक्कत हो रही है बताओ? ये चैप्टर तो और ही अच्छा है, क्योंकि इसमें सब चीजें हम प्रैक्टिकली समझ रहे हैं, सब चीजें मैं तुम्हें कर करके दिखा रहा हूं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अब हम यहां पर रिसाइकिल बिन क्या चीज होती है। तो जैसे आप देखते होंगे, इस पड़े हुए को गोली मारो, मैं जो समझा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। रिसाइकिल बिन, जैसे आपके हमारे फोन में, किसी के फोन में रिसेंटली डिलीट करके ऑप्शन होता है, किसी के फोन में रिसाइकिल बिन करके ऑप्शन होता है। इसका क्या मतलब होगा? तो उसका मतलब ये होता है कि हम, अगर फोन से उदाहरण देता हूं फॉर एग्जांपल, है ना, जैसे फोन है हमारा, हमने क्या करा कि उस फोन को मेरे भाई हमने डिलीट, फोन में से हमने किसी फोटो को डिलीट करा, तो वो फोटो परमानेंट डिलीट ना होकर के अब क्या होता है, अब रिसाइकिल बिन में चला जाता है हमारे फोन के। और हम अगर चाहें तो अगर धोखे से कोई फोटो डिलीट हो गया तो उसे हम उस रिसाइकिल बिन में से ला सकते हैं वापस उसी जगह से जहां से हमने उसे डिलीट करा था। और उस रिसाइकिल बिन से लाने के लिए, वापस लाने को रिस्टोर कहा जाता है। ठीक है ना। और अगर वो कितने दिन तक ला सकते हैं? तो 30 दिन तक। मतलब जिस तरह से ईमेल में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ईमेल में अगर आप कोई मेल डिलीट करते हो, अगर आप ईमेल में कोई मेल डिलीट करते हो तो ट्रैश फोल्डर में चला जाता है और वहां वो 30 दिन तक रहता है। ऐसे ही मैंने इसका भी उदाहरण दिया था कि 30 दिन तक रहता है आपका फोन में, वहां पर भी मैंने रिसाइकिल बिन वाला फोन वाला उदाहरण लिया था। बिल्कुल इसी तरह से हमारे कंप्यूटर में भी रिसाइकिल बिन होता है, और हम जिस भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं वो अपने आप ही कहां पर चला जाता है? रिसाइकिल बिन में चला जाता है।
है ना। हाँ, एक ही चीज होती है, बस नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जब हम किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर देते हैं तो वह रिसाइकिल बिन में चला जाता है। रिसाइकिल बिन से हम जब भी चाहें तो उसको वापस रिस्टोर करके उसी स्थान पर पहुंचा सकते हैं जहां से उसे डिलीट किया गया था। यानी कि अगर आपने कोई फाइल किसी फोल्डर से डिलीट करी है तो वो क्या है, वो चली जाएगी रिसाइकिल बिन में, और अगर आप उसे रिस्टोर करोगे तो उसी जगह पे दिखने लगेगी जहां से डिलीट करी थी। परंतु याद रखना, अगर आपने पहले उसे डिलीट करा और फिर रिसाइकिल बिन में जाकर के वहां भी डिलीट कर दिया, मैंने थप्पड़ मारने वाला उदाहरण बताया था कि अगर आपने किसी इंसान को यहां से भगाया, वो गुस्सा होकर कहीं और जाकर बैठा, तो मैंने वहां भी जाकर के उसे थपड़ा दिया कि यहां से भाग। अगर वो रिसाइकिल बिन से भी चला गया तो फिर वो परमानेंट चला गया, फिर वो वापस नहीं आएगा। परंतु यदि रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दिया जाए तो रिस्टोर भी नहीं किया जा सकता। व्हेन वी डिलीट अ फाइल फोल्डर इट गोज इनटू द रिसाइकिल बिन। फ्रॉम रिसाइकिल बिन वी कैन रिस्टोर फाइल्स बैक टू द सेम प्लेस, बट इफ इट इज ऑल्सो डिलीटेड फ्रॉम द रिसाइकिल बिन देन इट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, दैट इट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। ठीक है भैया, क्लियर है? कमेंट दिखाइए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, अच्छा अगर जैसे नॉर्मली हम किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए डिलीट बटन दबाते हैं, है ना, हम क्या करते हैं मेरे भाई, हम किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, डिलीट बटन दबाते हैं। आप उस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबाए बिना भी, है ना, आप डिलीट बटन दबाए बिना भी कंट्रोल डी बटन दबाने से आपकी फाइल रिसाइकिल बिन में भेज सकते हो। यानी कि किसी फाइल या फोल्डर को डायरेक्ट रिसाइकिल बिन में भेजने के लिए आप कंट्रोल डी बटन दबा सकते हैं। अच्छा, अगर कोई ये चाहता है कि भैया ज्यादा ही मेरी ऐसी फाइल है कि बिल्कुल काम की ही नहीं है, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि ये गलत होगी ही नहीं, डिलीट कर दो, इसे परमानेंट डिलीट कर दो। अगर मैं चाहता हूं कि ये फाइल रिसाइकिल बिन में न जाए, डायरेक्टली डिलीट हो जाए, तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं जिसे शिफ्ट डिलीट कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है मेरे भाई, जिसे शिफ्ट डिलीट कहा जाता है। तो शॉर्टकट की फॉर परमानेंट डिलीट, तो इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट डिलीट होती है। अच्छा, रीस्टोर रिसाइकिल बिन से वापस उस फाइल को उसके मूल स्थान पर पहुंचाने के लिए रीस्टोर। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कंप्यूटर का जो रिसाइकिल बिन होता है ना, यहां पर 30 दिन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काम नहीं करता। यहां पर ये बना ही रहता है जब तक तुम रिसाइकिल बिन से जाकर के भी नहीं हटाओगे, है ना। यहां पर ये बना ही रहता है जब तक तुम रिसाइकिल बिन से जाकर के भी नहीं हटाओगे चीजों को, ठीक है ना। तो इसमें फोन और आपका ईमेल जैसी चीजें नहीं होती, 30 दिन की कोई लिमिटेशन नहीं है, यहां पर बना ही रहेगा आपका। ठीक है जी, तो ये बात आपको यहां पर क्लियर हो गई। अब देखेंगे रिसाइकिल बिन का जो लोगो है वो कुछ इस तरीके का हमारा होता है। ठीक है, बिल्कुल दिखाइए कमेंट एक बार, थोड़ा ऊपर बस। अब मैं यहां पर मैंने क्लास थोड़ा ऊपर करूं, हाँ बस। यहां पर हमारी क्लास आज की कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं एक दो कमेंट आप लोगों के पढ़ना चाहूंगा। जैसे एक भाई का कहना है, सर लाइव नहीं हो क्या, कुछ पूछा जाता है आप बताते नहीं हो, पता नहीं क्यों। अनिल भाई, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, लाइव क्लास में आप मेरी जगह जब आकर के खड़े होंगे तो आपका अकेले का कोई भी कमेंट नहीं होगा, हजारों सवाल सामने होते हैं, और वो हजारों सवाल में से 995 सवाल जो होंगे वो किसी भी काम के नहीं है। आज ये वाली क्लास क्यों नहीं हुई, आज इस क्लास को जल्दी छोड़ दो, मुझे सब्जी लेने जाना है, आज मुझे यहां जाना है ना, ऐसे सवाल होते हैं भैया। सबके जवाब नहीं दिए जा सकते, और आपका क्या सवाल था मुझे दिखा भी नहीं, बहुत स्पीड में चीजें होती हैं। इसीलिए टेलीग्राम डाउट ग्रुप बनाया जाता है कि आप वहां पर जाकर के सवालों को पूछ सकें। ठीक है, अगर वैलिड क्वेश्चन होगा तो जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, एक बहन है रसिका, वो कह रही है सर आपकी बात सही है, पर सर दिन में 7 घंटे क्लास होती है, वो ही हो पाती है, रिवीजन नहीं हो पाता। बहन, इसके लिए ही आपकी जो क्लास है वो सैटरडे संडे नहीं रखी जाती, आप सैटरडे संडे रिवाइज करो। ठीक है, नीचे दिखाओ और दिखाओ कमेंट, आगे आ जाओ, थोड़ा ऊपर चलो। पेपर कब होगा, अभी कोई वो नहीं है भैया। शॉर्टकट की याद करने का एक ही तरीका है कि आप उसे बार बार पढ़ें, बार बार करें, ऑप्शन को एलिमिनेट कर करके प्रैक्टिस करें। करो नीचे, ठीक है दोस्त, बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।